हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन meiosis division of centromere occurs during 1 interphase, 2 anaphase 1, 3 anaphase 2, 4 metaphase 1. तो क्वेश्चन हमसे पूछा है meiosis के दौरान सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग या सेंट्रोमियर की डिवीजन कौन से स्टेज में होती है. तो हमारे पास चार ऑप्शन है. हमें इन चार ऑप्शन में से क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में अपना की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, सेल साइकिल. सेल साइकिल में इंक्लूड होते हैं वो सीरीज ऑफ इवेंट जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू डॉटर सेल. क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा, डॉटर सेल. तो सेल साइकिल का एक स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेज. इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए. ये क्या होता है, एक प्रिपरेशन स्टेज होता है. और इंटरफेज के बाद क्या आता है, एक्चुअल डिवीजन फेज आता है जिसे हम क्या कहते हैं, एम फेज. एम फेज. अब अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 में इंक्लूड होते हैं फेजेस जैसे कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1. मियोसिस 2 में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2. तो अगर हम बात करें इनमें से एनाफेज 2 की, इसकी बात कर रहे हैं हम एनाफेज 2 की. तो एनाफेज 2 की स्टार्टिंग कहां से होती है, या हम इसको कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं, बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. तो एनाफेज 2 वो स्टेज है जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाता है. और सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं. सिस्टर chromatids move to opposite poles. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि मियोसिस के कौन से स्टेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन 3 विच इज एनाफेज 2. तो हम क्या लिखेंगे इसे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 से इंटरफेस, तो इंटरफेस में सेल प्रिपेयर होता है डिवाइड करने के लिए, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 2 से एनाफेज 1, एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन 4 से मेटाफेज 1, तो मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है स्टेज में, इसलिए ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, एनाफेज 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.